इंटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 गणित, और इसका ये 12वां अध्याय लेते हैं। और ये सममिति, ये M11 और 714 का चैप्टर है। तो इसका पाठ पहले जो दिया है उसको अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये इसका पाठ है। इसमें घूर्णन सममिति, रैखिक सममिति और रैखिक सममिति और घूर्णन सममिति के बारे में बताया गया है। ये पेज 70 पर है। और इसके बाद आप आइए यहाँ पर अगले पन्ने में, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए और सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो शुरू करते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती हैं। विषम बाहु में तो कोई सममिति रेखा नहीं होती, कोई सममिति रेखा नहीं होती मतलब शून्य होती। ये कहाँ पर है? डी में। तो डी में लगा लीजिए गोला, यहाँ पर उसको सर्कल कर दीजिए। फिर इसी में है कि अक्षर ई में कौन सी सममिति है। तो अक्षर ई जो होता है वो सीधा ऐसा बनता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बीचों बीच काटेंगे तो ये रैखिक सममिति बनेगी। तो यहाँ पर रैखिक सममिति ए में दिया हुआ है, तो ये ए में गोला लगा लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है। वृत्त में तो अनंत, एक जैसे बोला है, कहीं से भी उसको क्रॉस करेंगे तो वो जितने बार क्रॉस करते जाएंगे उतनी बार सममिति मिलती जाएगी। तो इसका हो जाएगा अनेक। तो ये है डी में, तो यहाँ पर डी में गोला लगा लेते हैं। फिर प्रश्न चौथा कह रहे हैं कि राखी ने सेब को सममिति रेखा से 2 हिस्सों में बांट दिया, सही हिस्से को पहचानिए। देखो जी, यहाँ से काटेंगे तो कैसा दिखेगा, फिर यहाँ से बीच से काटा तो कैसा दिखे, तो क्या वो पूरा पूरा हो रहा है? या यहाँ से काटते हैं तो ये अलग शेप बन जाता है, ये अलग शेप बन जाता है। बीचों बीच यहाँ से काटते हैं तो ये आकृति आ रही है, और ऐसे काटते हैं तो अगर इसको पलटते हैं तो भी पूरी आकृति नहीं आ रही। ये जिसका मतलब यहाँ से यदि काटते हैं तो जैसे इधर बनेगा वही शेप इधर आ जाएगा, यानी कि इसका सममिति सी में आ जाएगा। तो सी में यहाँ पर गोला लगा लेते हैं। अब एक समबाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए 3 प्रकार के, समबाहु माने सारे बराबर भुजाएं होती हैं, जैसे ऐसा। तो कहीं से भी करेंगे तो 3 प्रकार से आप आसानी से काट सकते हैं। और वो तो कौन सा क्रम बना? 3 क्रम। तो क्रम नंबर 3। तो ये जो है, यानी कि देखो घूर्णन सममिति भी ऐसे ही होता है कि जैसे जो त्रिभुज होता है उसमें 3 कोने होते हैं और तीनों जो है 60-60 पे होते हैं, है ना। तो 60 अंतः हो गया, तो बाहरी कितना बना? 120। तो 120 बार डिग्री डिग्री घुमा के 12 दूनी 24, 12 तें 36, 360 3 बार हम घुमाएंगे तो वो एक ही जैसा नजर आएगा। ये कहलाता है क्रम। तो ये क्रम जो है 3 कहाँ पर आया है? सी में। तो सी में गोला लगा लेना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 6 इसी का है। तो अपने आसपास के परिवेश से सममिति दर्शाने वाले कुछ आकृतियों के उदाहरण। देखिए आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के आप लिख सकते हैं। इसमें जो कुछ दिया गया है, एक तो पतंग भी देखेंगे तो पतंग में भी इधर जितना रहता है वैसे ही इधर भी रहता है। कार देखेंगे, कार को अगर बीचों बीच से देखेंगे तो जितनी लेफ्ट साइड दिख रही है तो बाहर तरफ से, ठीक है ना। तितली भी देखेंगे तो उसके जो पंख होते हैं दोनों तरफ लगभग एक ही कलर के होते हैं। बहुत सारी पत्तियां होती हैं, सारी पत्तियां तो नहीं पर बहुत सारी पत्तियां जैसे इधर लेफ्ट में रहेगी तो अगर बीच की जो रेखा से एक ही तरफ और दूसरी तरफ एक ही जैसी रहती है तो वो जो है सममिति के उदाहरण हैं। और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 का है, या और जितना आपके दिमाग में आए भरते चले जाइए। फिर किसी भी एक वस्तु की आकृति बनाकर उसको सममिति रेखा में बांटिए। सममिति रेखा यानी ये वाली रेखा। तो यहाँ पर आपको चूँकि अब यहाँ पर उदाहरण दिया है तो उसी को बना दीजिए, कोई भी, चाहे तितली बना दीजिए चाहे पतंग। यहाँ पर जो है पतंग बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये जो पतंग है
इसको यहाँ से अगर सममिति रेखा खींचे तो जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर दिख रहा है, मिरर इमेज बन जाता है। और जहाँ पर मिरर होता है या दर्पण को हम फोटो देखते हैं तो वही जो है सममिति रेखा कहलाती है। तो ये यहाँ पर सममिति रेखा से बांट दिया गया है। अब 8वां ये कह रहे हैं कि आप निम्नलिखित आकृतियों की सममिति रेखा के लिए अन्य क्या नाम दे सकते हैं। देखिए जी, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में अगर यहाँ से खींचें तो ये क्या होता है, लंब होता है बीच में, और लंब जो बीच में आता है इसी का नाम हो जाता है माध्यिका। ठीक है ना, इसको माध्यिका भी बोलते हैं, है ना, दो बराबर टुकड़ों में बांट देता है। और वृत्त में, तो वृत्त में अगर हम बीचों बीच रेखा खींचते, चाहे ऐसे चाहे कैसे भी करके, तो ये कहलाता है, किनारे से किनारे टच हो जाता है तो ये कहलाता है सबसे बड़ी जीवा। सबसे बड़ी जीवा को हम ये क्या बोलते हैं, व्यास। दूसरा शब्द सबसे बड़ी जीवा भी लिख सकते हैं, व्यास भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सुविधा से समझ में आए। फिर ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को देखकर बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों में सममिति रेखाएं नहीं हैं और उन्हें लिखिए। सममिति रेखाएं नहीं है मतलब इसमें से अगर मिरर इमेज करेंगे कहीं से भी क्रॉस करके, कहीं चाहे यहाँ रखें चाहे ऐसा, सेम इमेज दूसरी तरफ नहीं बनेगा। तो वो अक्षर मिले हैं, एफ, एन भी नहीं बनता है, एस में भी नहीं बनता, जी, पी, जेड, जे, क्यू, एल, आर, ऐसे करके ये अक्षर हैं। इनके जो है तब मिरर इमेज सेम नहीं आते हैं, यानी सममिति नहीं होते। बनते तो हैं पर वो दूसरे टाइप से बनेंगे, है ना, और दूसरे टाइप वाले हमें नहीं लेना, सममिति लेना है, क्योंकि यहाँ पर सममिति रेखाएं कह रहे थे। ठीक है, अब इसी का 10वां ले लेते हैं। 10वां ये कह रहे हैं कि एक समषटभुज बनाकर उसकी सममिति रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक समषटभुज बना लीजिए ऐसा। तो सममिति रेखा एक बार यहाँ से काटा तो एक जैसा दिखेगा, यहाँ से भी काटेंगे तो भी एक जैसी आकृति आती है, यहाँ से काटते हैं तो भी एक जैसी आकृति बनती है, इधर से काटते हैं तो भी एक जैसी आकृति आती है, यहाँ से भी काटते हैं तो एक जैसी, और यहाँ से भी काटते हैं तो एक जैसी, और यहाँ आते हैं तो वही पहली वाली आकृति आ जाती है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार से अगर हम इसकी सममिति बनाएं, 6 प्रकार मिला रखें तो एक जैसा ही शेप दिखेगा। इसी को सममिति रेखाओं की संख्या, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो सममिति रेखाओं की संख्या निकल आई 6। अब इसी का 11वां प्रश्न लेते हैं कि दी गई आकृतियों के लिए घूर्णन सममिति का क्रम, घूर्णन सममिति में घूम के घुमाए तो कितनी बार वैसा ही दिखेगा। तो देखो जी, ये 1 2 3 यानी 120 120 120 यानी 12 दूनी 24, यहाँ करेंगे 120, अगले 120 यानी 24 पे, फिर अगली ये, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। 3 बार इसमें क्रम बन रहे हैं सममिति के, समझ में आ रही है, जैसे समबाहु त्रिभुज में बनता है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें को अगर 90 90 90, अगर इसको 90 डिग्री घुमाएं तो लगभग वैसे ही आकृति बनेगी, फिर अगली घुमाएं तो सेम बनेगी। ऐसा करके हम 4 बार घुमा सकते हैं। तो 4 बार घुमा सकते हैं, इनकी 9 चौको 36, यानी 90 के 4 बार गुणा करें तो पूरा घूर्णन बन जाएगा। यानी 4 बार जो है हमको इसको एक जैसी आकृति समझ में आएगी कि जैसा अभी है वैसा। तो इसमें तो 3 सममिति क्रम बने और इसमें बन जाएंगे 4 सममिति क्रम। 12वां देखिए क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा बिंदुकृत रेखा के रूप में दी गई है। बिंदुकृत अर्थात यह दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तन करके प्रत्येक आकृति को पूरा कीजिए। आप बिंदुकृत रेखा के अनुदिश एक दर्पण रख सकते हैं और प्रतिबिंब यानी इमेज के लिए दर्पण में देख सकते हैं। साथ ही पूरी की गई आकृति का नाम भी लिखिए। अगर यहाँ पे अगर शीशा रख के फोटो देखें तो वो ऐसा दिखेगा, और ये गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 1 2 3 टुकड़े इधर दिख रहे हैं तो 3 टुकड़े इधर भी दिखेंगे, इसका मतलब 6 टुकड़े हो जाएंगे। षटभुज सम है मतलब नहीं है, षटभुज जरूर बन रहा है। ठीक है, तो ये षटभुज बन जाएगा।
इस पर अगर हम यहाँ पे शीशा रखते हैं तो जितना इधर अर्धगोला तो अर्धगोला इधर, यानी कि अर्धवृत्त इधर अर्धवृत्त इधर, तो ये पूर्ण वृत्त बनेगा। यानी कि ये इसका नाम इमेज देखेंगे तो ये वृत्त बनेगा। इस पर देखेंगे अगर यहाँ पर इमेज रखें तो बिल्कुल ऐसा ही इमेज इस प्रकार आएगा। और ये कैसा दिख रहा है, जो कैपिटल आई होता है ना अंग्रेजी का, वैसा दिखता है, तो आप आई लिख दो। तो इस तरह इसका इमेज दिखेगा और इसका ये जो है नाम बनेगा। अब 13वां कह रहे हैं कि किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति कौन से अन्य कोणों के लिए भी हो सकती है। तो देखिए जी, 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर तो देखो ये 6 छंग 36, 6 वाले ही तो बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 वाले। तो ये कुछ ऐसी आकृति बनी। तो इस आकृति को इसके केंद्र यानी यहाँ के परितः घुमाने पर 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक, यानी ऐसे घुमाएंगे तो फिर वैसे ही दिखेगा, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ऐसी जगह बदलती जाएंगी। यानी कि ये 6 बार चेंज करोगे तो भी वैसा ही दिखेगा। यानी कितने कितने 60 डिग्री घुमाएंगे, तो ये लिखना है कि 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर वह उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी दिखाई देती है। इस आकृति के लिए ऐसी स्थिति के लिए कोण देखो, पहले 60 में लिखा तो अगला 60 में 120, फिर 180, 6 3 18, 6 चौक 24, 2 40, 6 5 30 अर्थात 300 और 6 छंग 36 मतलब 360 संपूर्ण पुरानी जगह पर पहुंच गया है ना, जहाँ शुरू हुआ था। तो ये हो सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो ये इसके लिए अन्य कोण भी की जा सकती है। हाँ, इन कोणों पर भी वो सेम आकृति दिखाएगी। तो ये रहा 13वां। अब आते हैं इसी का प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 ये कह रहे हैं कि 4 विभिन्न सम बहुभुज की आकृतियां बनाकर सिद्ध कीजिए कि सम बहुभुज की भुजाओं और सममिति रेखाओं की संख्या समान होती है। जी देखो जी, ये सममिति रेखाओं की संख्या बनाना है और सम बहुभुज बनाने हैं। तो सबसे छोटा सम बहुभुज तो होता है त्रिभुज, है ना, इसके नीचे तो बहुभुज बनता ही नहीं, दो रेखाओं से कोई बहुभुज नहीं बनता। तो सबसे छोटा बनेगा त्रिभुज और त्रिभुज में सम बनाना है। फिर चतुर्भुज में सबसे समबाहुभुज क्या बनेगा, वर्ग। फिर पंचभुज में सम पंचभुज, फिर षटभुज में सम षटभुज, ऐसे बना लेने हैं। अब इसमें देखने समबाहु त्रिभुज में देखिए भुजाओं की संख्या तो 3 हो गई। तो सममिति रेखाएं अगर हम यहाँ से निकालें तो कितनी बनेंगी, 3। तो सममिति रेखाओं की संख्या निकाल आएगी 3। समचतुर्भुज बोले तो समचतुर्भुज अर्थात वर्ग। तो समचतुर्भुज को भी अगर यहाँ से काटेंगे तो सेम दिखेगा, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से, तो सेम। तो 4 भुजाएं, तो सममित रेखाओं की संख्या 4। यहाँ पर देखिए समपंचभुज, तो समपंचभुज को यहाँ से काटेंगे तो एक जैसा दिखेगा, है ना, और यहाँ से भी काटेंगे तो एक जैसा दिखेगा। तो 1 2 3 4 5 प्रकार से काटेंगे तो इसकी 5 सममिति निकल आएंगी। और भुजाएं भी कितनी हैं, 5। तो यहाँ पे लिख लीजिए 5 भुजाएं, तो सममिति 5। ऐसे ही ये षटभुज सम षटभुज बनाएंगे तो सम षटभुज में को 1 2 3 4 5 6 प्रकार से सममिति बना सकते हैं। और भुजाएं कितनी है, 6। तो 6 भुजाएं और सममिति भी 6। अब यहाँ पर जो 15वां है उसको देखिए, दिए गए आरेखों की प्रतिलिपियां बनाइए और प्रत्येक आकार को इस तरह पूरा कीजिए ताकि वह आकार दर्पण रेखा या रेखाओं के अनुदिश सममिति हो तथा इसी प्रकार यानी ग्रिड सी में एक सममिति आकृति बनाइए जो दर्पण रेखा के अनुदिश सममिति दिखे। तो देखो जी, ये एक आकृति बनी है, अगर यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये ऐसा फोटो दिखेगा, ये बना लेना है। अब यहाँ पर देखिए, इसको बंद करके इधर का बना है, तो यहाँ पर अगर शीशा रखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। अब इसमें कुछ नहीं बना, तो इसमें एक काम करिए, कोई भी एक बना लीजिए। तो एक तरफ अगर हमने उधर का आकृति लिया या इधर का आकृति लिया तो शीशा में किधर देखें, जैसा इधर बनेगा वैसा इस तरफ बनेगा।
तो ऐसा ही फ़ोटो बना लीजिए। तो इस तरह ये जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 15 भी समाप्त होता है और ये सममिति का चैप्टर समाप्त हुआ।